वहाँ तो हमास के लोग असला डाल रहे हैं ना, वो तो असला हवाले कर देंगे इनके। इसराइल के हवाले से कह रहा है हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। ये तो भला हो डोनाल्ड ट्रंप का इसका भंडा फोड़ दिया। ये कह चुका है कि 6 महीनों से मंसूबा चल रहा था, पहले दिन से साथ हैं ये इसराइल के मामले पर, जिसे आज ये आयात और अहादीस के ज़रिए साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में अमन फोर्स भेजेंगे। फिर जिस तरह ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने ब्लैक सितंबर में उर्दन में भेजी, 27,000 फ़लस्तीनी शहीद किए थे। अब जब पाकिस्तानी फौज वहां तैनात होगी तो उनका खर्चा भी होगा। ये खर्चा पानी कौन देगा? यूनाइटेड नेशंस देगा। तहफ़्फ़ुज़ इसराइल का हो रहा है तो पैसा इसराइल देगा। हाँ, वाया अमेरिका ही आएगा, लेकिन पैसा इसराइल देगा। तो अब हमारी फौज ने जो यहां जंग नहीं लड़ी जा सकी और डॉलर नहीं ले सके, तो डॉलर लेने का एक नया तरीका निकाला कि चलो अमेरिकी डॉलर नहीं तो इसराइली डॉलर। तो डॉलर के लिए मां बेचने वालों ने यह सौदा भी कर दिया कि हमें इसराइली डॉलर भी कबूल है, बस डॉलर आने चाहिए। तक डोनाल्ड ट्रंप का जो मंसूबा सामने आया उसके अंदर कहीं पे भी फलस्तीन को एक रियासत के तौर पे तस्लीम किया जाना है ही नहीं। नेतन्याहू ने जो इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा जी कि ये बात मुआहदे में कहीं नहीं है, या ये जो एक मंसूबा बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने, इस पूरे के अंदर ये बात कहीं नहीं है कि फलस्तीन को बतौर एक रियासत तस्लीम किया जाएगा। अजीब लोग हैं आयशा, ऑल ऑफ अस आर वेरी इंटरेस्टिंग पीपल। हमारी मुल्क में कोई नहीं सुनता। हम गजा पहुंच के और फिर चले हैं एक सुपर पावर और नाम नेहाद बैनुल अक़वामी बरादरी को। हमारा मुंह बहुत छोटा और बातें बहुत बड़ी हैं। हम अपने मुल्क में होने वाले जुल्म, ज्यादती, लॉलेसनेस, उस पे कोई नहीं सुनता तो चले हैं ट्रंप और फलाना। तो हमारी इसराइल से कोई डायरेक्ट डील नहीं है, हमारी डायरेक्ट डील है अमेरिका से। अब अमेरिका की डील है इसराइल से मतलब जोरों का भाई। अल्लाह की रजा के लिए हम इसराइल का दिफा करने के लिए अपनी फौज भेजने जा रहे हैं, और अल्लाह की रजा के लिए हम इसराइल को हमास से बचाएंगे। अल्लाह की रजा के लिए हम इसराइल की हाकमियत तस्लीम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, इजराइल और ट्रंप ने पाकिस्तान को बलि का बकरा बना दिया है, और जो पाकिस्तान कल तक हमास का सपोर्ट कर रहा था, आज वो हमास के खिलाफ खड़ा हो गया है और अपनी फौज इजराइल की रक्षा के लिए पाकिस्तान गाजा में भेज रहा है, जिसका रोना पाकिस्तान में शुरू हो गया है। और पाक मीडिया बोल रहा है कि हम डॉलर के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अमेरिका न सही, अब इजरायली डॉलर के लिए अब अपनी फौज गाजा में भेज रहे हैं। वही पाक मीडिया ये भी बोल रही है कि हमारी फौज ट्रंप के बोलने से पहले ही हामी भर देती है, और अब हम इजराइल को भी देश का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन देश बनने का कोई भी डील नहीं हुआ है। इसी के साथ ट्रंप ने हमास को डेडलाइन भी दे दिया है। ट्रंप ने हमास को प्रस्ताव का जवाब देने के लिए चेतावनी देते हुए सख्त लहजों में टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि शांति योजना पर जवाब देने के लिए 3 से 4 दिन है। अगर वो सहमत नहीं हुआ तो उसका दुखद अंत होगा। ये प्रस्ताव हमास के हथियार छोड़ने की मांग करती है, जिसके बदले में युद्ध विराम और गाजा का पुनः निर्माण का वादा करती है, लेकिन इसमें फलस्तीनी राज का कोई भी स्पष्ट गारंटी नहीं दी गई है। आते हैं मुद्दे की तरफ वापस। मुद्दा है क्या नाज़रीन? मुद्दा बुनियादी तौर पे ये है, इमरान खान कहते हैं इसराइल पर मेरा वही मौक़िफ़ है जो कायद आज़म का था, लेकिन शहबाज शरीफ ने कल ट्वीट किया और कहा है कि इसराइल पर मेरा वही मौक़िफ़ है जो डोनाल्ड ट्रंप का है, क्योंकि उसने कहा मुझे डोनाल्ड ट्रंप के तमाम निकात वाला मंसूबा मंजूर है। बात घुमा फिरा के यही है, लेकिन अब इसकी तफसीलों पे भी आते हैं। इसको गौर से देखें। पाकिस्तानी फौज फलस्तीन का झंडा छीन रही है और लोगों को लेके बाहर नहीं आने दे रही है। देखें, उनको रोका जा रहा है कि आप नहीं जा सकते, और एक के देखें छीन लिया गया, फतह कर लिया गया है। पाकिस्तानी फौज पिछले 2 साल से, जब से ये 7 अक्टूबर के बाद हुआ नस्लकुशी शुरू हुई, क्यों पाकिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होने दे रही फलस्तीन के हक में? क्यों झंडे छीन छीन के लोगों को पकड़ रही थी? क्या वजह थी? अब इसको समझ लें। प्लान ये कहता है कि अब मुसलमान ममालिक की अफवाज हमास को ख़त्म करेंगी। अगर मैं इसका आसान अल्फाज में तर्जमा करूं, जो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन अब ये क्लियर हो गया, उनके अब तो इसहाक डार ने तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान भी फौज भेजने के बारे में फैसला करने वाला है। इंडोनेशिया पहले ही कर चुका है, पाकिस्तान भी करने वाला है। पाकिस्तानी फौज ने जो चूरन बेचा है, अब जो समझ आ रहा है ये कि हमें दहशतगर्दी की जंग में बड़ा एक्सपीरियंस है, हमने बड़े बड़े ऑपरेशन किए हुए हैं, हमने टनल्स खत्म किए हुए हैं, जो मैं आपको बात कल भी बता चुका हूँ। अब क्योंकि क्लियर हो गया है, खुल के आ गई ये बात, तो पाकिस्तानी फौज को अब हमास से लड़ाई करने के लिए फलस्तीन में, गजा ही कहेंगे, वहां पे इंस्टॉल किया जाएगा, तैनात किया जाएगा। ठीक है जी। अब जब पाकिस्तानी फौज वहां तैनात होगी तो उनका खर्चा भी होगा। ये खर्चा पानी कौन देगा? यूनाइटेड नेशंस देगा, अमेरिका देगा, या इसराइल देगा? लॉजिक ये कहता है कि तहफ़्फ़ुज़ इसराइल का हो रहा है तो पैसा इसराइल देगा। हाँ, वाया अमेरिका ही आएगा, लेकिन पैसा इसराइल देगा। तो अब हमारी फौज ने
जो यहां जंग नहीं लड़ी जा सकी और डॉलर नहीं ले सके, तो डॉलर लेने का एक नया तरीका निकाला कि चलो अमेरिकी डॉलर नहीं तो इस्राएली डॉलर। तो डॉलर के लिए मां बेचने वालों ने यह सौदा भी कर दिया कि हमें इस्राएली डॉलर भी कबूल है, बस डॉलर आने चाहिए। ये अब नजर आ रहा है इस मुआहदे में। ये बिल्कुल तसल्ली से ये सुने जो इसहाक डार ने कहा, दोबारा पीछे कर लें मेरी वीडियो और समझें इसको वो क्या कह रहा है कि इंडोनेशिया पहले ही 20,000 फौजी भेजने के लिए तैयार है, हम भी फैसला करने वाले हैं, पाकिस्तान की क़यादत भी फैसला करने वाली है। वरना ये होता कि जी हम नहीं भेज रहे, अरब ममालिक की फोर्स होगी, लेकिन अरब की तो नहीं है। अगर इंडोनेशिया भेज सकता है जो एटमी पावर भी नहीं है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं भेज सकता? तो ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान फैसला करने वाला है। तो एक तो ये कि जी अल्लाह की रजा के लिए हम इसराइल का दिफा करने के लिए, अब पूरा इसका तर्जमा सुने, अल्लाह की रजा के लिए हम इसराइल का दिफा करने के लिए अपनी फौज भेजने जा रहे हैं, और अल्लाह की रजा के लिए हम इसराइल को हमास से बचाएंगे। अल्लाह की रजा के लिए हम इसराइल की हाकमियत तस्लीम करेंगे। अल्लाह की रजा के लिए हम इसराइल को रिकग्नाइज भी करेंगे। ये सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए होने जा रहा है मेरे पाकिस्तानियों। ये बयानिया है जो बेचा जा रहा है और मैं आपको बता रहा हूं। अब इस बयानी को कितना ज्यादा बेचा गया है इसके लिए जरा ये देखें। शहबाज शरीफ की जो तकरीर हुई थी यूनाइटेड नेशन में, उसके बाकायदा इश्तिहार चलाए जा रहे हैं। ड्रामा है, मैं मंटो नहीं हूं, और उस पर भी ऐड चल रहा है शहबाज शरीफ की तकरीर का। फेसबुक पर जाएं तो वहां भी ऐड चल रहा है शहबाज शरीफ की तकरीर का, और लिंक खुलता है जाके यूट्यूब पे, सबूत मौजूद है। मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर कर देता, लेकिन जिस साहब ने ओरिजिनली रिकॉर्डिंग किया उनका हक है, तो इसलिए मैं यहाँ दिखा नहीं रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि ये मौजूद है एक्स पे। ये इसलिए किया जा रहा है कि ये बताने के लिए आर्मी कोतों को, खासतौर पे इसराइल को, कि देखो हम कितने मकबूल हैं अपने मुल्क में, और हमारी तकरीर देखो मिलियंस में देखी जा रही, जबकि यहाँ पे लाखों करोड़ों लगाया जा रहा है इसकी एक वीडियो को चलाने के लिए। बड़े महंगे इश्तिहार होते हैं यूट्यूब के और फेसबुक के, इतने सस्ते नहीं होते कि आपको मिलियंस में व्यूज मिल जाएं और आपका कोई खर्चा ना हो। तो यहाँ खर्चे किए जा रहे हैं, लाखों का कम से कम खर्चा किया गया, तो इसको मिलियन से ऊपर व्यूज मिल चुके हैं। तो ये पूरा एक नैरेटिव है जो बनाया जा रहा है। बूट चमकाने में हमें लगता था कि शहबाज शरीफ को मलका हासिल है, लेकिन नासिम मुनीर ने कमाल कर दिया, और चाटने की जो कला शहबाज शरीफ में है उससे ज्यादा आसिम मुनीर में है। पाकिस्तान में टीमयू का फिरौन बना हुआ है, वहां जाके ट्रंप के बूट चमका रहा है, तलवे चाट रहा है, उसकी जराबों के बीच में घुसा हुआ है आसिम मुनीर। ऐसे तो नहीं 5-5 साल की एक्सटेंशंस मिलती, इसराइल को तस्लीम करना पड़ता है, तलवे चाटने पड़ते हैं असल आकाओं के, तब जाके बात बनती है। अपनी फौज भेजनी पड़ती है इसराइल के दिफा के लिए। अब पाकिस्तानी फौज इसराइल का दिफा करेगी। जिस फौज ने गज़वा हिंद लड़ना था, दज्जाल को शिकस्त देनी थी, वो फौज इसराइल के हमास से तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात होने जा रही है। अब इस मुआहदे के ऊपर जनाब तनकीद हो रही है। ख्वाजा साहब ने कुछ और मशवरे भी दिए हैं कि जनाब इसके अंदर क्या किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा यह काबिल अमल नहीं है और यकतरफा मनसूबा है। एक तरफ देखें, हमारे जो लीडर हैं वो जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, वो मंजन बेच रहे हैं कि जनाब हम फ़लस्तीनियों के साथ बहुत ज़ोर से खड़े हैं। इससे पहले फ़लस्तीनियों का झंडा जिसने भी पाकिस्तान में उठाया, पाकिस्तान की रियासत ने उसको बहुत मारा। ये गुज़िश्ता चंद सालों की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तक डोनाल्ड ट्रंप का जो मनसूबा सामने आया, उसके अंदर कहीं पे भी फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पे तस्लीम किया जाना है ही नहीं। नेतन्याहू ने जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी कि ये बात मुआहदे में कहीं नहीं है, या ये जो एक मनसूबा बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने, इस पूरे के अंदर ये बात कहीं नहीं है कि फ़लस्तीन को बतौर एक रियासत तस्लीम किया जाएगा। ये इजराइल नहीं होने देगा, उन्होंने ये कह दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम गजा में से अपनी फोर्सेस भी नहीं निकाल रहे,